तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हम लोग जानते हैं कि कोई भी सिस्टम या बॉडी, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे जो कोई भी सिस्टम या बॉडी तब प्रोसेस करता है जब वो मोशन में होता है। ठीक है, एनर्जी प्रोसेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन ऑफ द बॉडी और सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसको हम लोग जानते हैं, इसका डेरिवेशन वहाँ से नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू समथिंग चेंज इन एनर्जी होता है, उसी चेंज इन एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हम लोग नेट वर्क डन को एक कंपेयर करते हैं किसी चीज़ से। हम लोग मानते हैं कि कोई भी वर्क डन हो रहा है तो बॉडी में मोशन आया होगा, कुछ ना कुछ, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी। ठीक है, ओवरऑल बॉडी हो सकता है मतलब किसी एक पोजीशन पर रेस्ट हो, पर इंटरनल कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, वाइब्रेशन हुआ, रोटेट कर रहा है या ट्रांसलेट कर गया, मान लीजिए एक पोजीशन पे नहीं रहा, यही सब कुछ होगा। कोई भी आप वर्क डन किसी बॉडी में करेंगे तो किसी न किसी चीज़ों में कन्वर्ट होगा। जैसे मान लेंगे वो हो सकता है ट्रांसलेट करके आपने पोजीशन चेंज कर दिया तो भी वो मोशन चेंज किया, मोशन हुआ उसमें। हो सकता है वो अपने बॉडी अपने जगह ही है पर वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, हो सकता है वो रोटेट भी नहीं कर रहा हो, वाइब्रेट कर रहा हो। तो वो जो भी है, कोई कहीं ना कहीं अंदर की पार्टिकल्स या पूरा सिस्टम एज ए हो, कुछ ना कुछ अगर हम देखेंगे तो वो मोशन में आ रहे हैं। ठीक है, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग इसको नेट वर्क डन से कंपेयर किए थे, पहले हम लोग देखे हुए। तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू समथिंग चेंज इन एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यानी हम लोग उसको दूसरे लफ्ज़ में सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, बेसिक डेफिनेशन है। और वहाँ से जब हम लोग वर्क डन से इसको कंपेयर करते हैं तो उस समय इसका फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर, वेर एम इज द मास ऑफ द सिस्टम, वी इज द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। तो अगर कोई बॉडी पूरी तरह से ट्रांसलेशन में है, प्योर ट्रांसलेशन में है, ठीक है, कोई ऐसे बॉडी और वो उसके सारे पार्टिकल के पास सेम वेलोसिटी, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, सेम वेलोसिटी है, ठीक है, सेम स्पीड सेम डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग कहेंगे वो प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन में। ठीक है, अगर उसके सारे पॉइंट की वेलोसिटी सेम है तो इसका मतलब वो बॉडी प्योर ट्रांसलेशन में। ठीक है, तो प्योर ट्रांसलेशन में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब आता है दूसरी बात, सेकंड पार्ट, कि अगर कोई सिस्टम है, ठीक है, वो प्योर रोटेशन में है किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, मान लो कोई ऐसा सिस्टम है किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन में, मान लो ओमेगा से या एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट, मगर उस फिक्स्ड एक्सेस के अबाउट, कहीं वो ट्रांसलेट नहीं कर रहा, वो एक्सेस फिक्स्ड है। ठीक है, वो पॉइंट फिक्स्ड है, वो पॉइंट नहीं हिल रहा है। ठीक है, वो फिक्स्ड है। तो वैसे केस में हम लोग कह सकते हैं ये प्योर रोटेशन में अबाउट दैट पॉइंट। ठीक, अच्छा, जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हो रिलेटिव टू द ग्राउंड है, ध्यान दीजिएगा ना। आप अर्थ को स्टेशनरी हम लोग अपने रिस्पेक्ट में मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी बातें वहीं से हो रही है, हम लोग सारा चीज़ पहले ही ऑलरेडी रिलेटिव है, रिलेटिव के अंदर रिलेटिव पड़ रहा है। ठीक, तो हमारे रिस्पेक्ट में वो पॉइंट क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट रेस्ट में है और उसके अबाउट सारी बॉडी रोटेट कर, तो इसको हम लोग कह सकते हैं प्योर रोटेशन अबाउट दैट एक्सेस, अबाउट दैट पॉइंट। ठीक, तो ऐसे केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, प्योर ट्रांसलेशन का तो हाफ एम बी स्क्वायर है, मास्टर फॉर्मूला वही है हमारे पास, हाफ एम बी स्क्वायर। मास्टर फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वही हाफ एम बी स्क्वायर है। ठीक है, यही मास्टर फॉर्मूला है हमारे पास, इसी से हम लोग करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई एक ऐसे ऑब्जेक्ट था, वो किसी पॉइंट के अबाउट वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमको पता है कि मास्टर फॉर्मूला यही है, नहीं हर एक पॉइंट का हम लोग, हर एक पॉइंट मास का हम लोग ये निकाल कर सबको ऐड कर दे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है तो सबका हम ऐड कर दे। तो मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट पी मास है, ये प्योर रोटेशन में यहाँ से आर वेक्टर पे है। ठीक है, तो यहाँ से जो वेलोसिटी होगा ओमेगा क्रॉस आर हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा क्रॉस आर होगा यहाँ की वेलोसिटी। ठीक, तो यहाँ की वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस आर होगा, ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लिए तो ओमेगा का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, आर ऐसे तो दोनों ओमेगा और आर के बीच में ओमेगा आउटवर्ड होगा। ठीक है, ऑन टू द प्लेन, ये पॉइंट ऑन टू द प्लेन होगा। ठीक है, और यार ऐसे दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो एक तरह से वेलोसिटी जो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो वी ओमेगा आर हो जाएगा प्योर रोटेशन वाले केस में। ठीक है, प्योर रोटेशन अबाउट द गिवन एक्सेस, फिलहाल ओमेगा क्रॉस आर लिख के चलते हैं हम लोग। ठीक, इस पी पॉइंट मास का, तो यानी अगर हम देखेंगे तो ये वेलोसिटी का, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होता है, यानी वेलोसिटी जो आएगा हमारे पास ओमेगा क्रॉस आर है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इस पी पॉइंट का अगर हम इसका मास स्मॉल एम लेते हैं, ठीक है, अब पूरे सिस्टम का मास कुछ होगा, फिलहाल हम इस पी पॉइंट का मास स्मॉल एम लेते हैं, इसकी वेलोसिटी जो होगी ओमेगा क्रॉस आर होगी। तो अगर जब हम इसका देखने जाएंगे इस पी पॉइंट मास का, तो काइनेटिक एनर्जी जो पी पॉइंट मास का है वो हाफ एम वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, यानी हाफ एम मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा क्रॉस आर का स्क्वायर। ठीक है, किसी भी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर मतलब, या वी मॉड का स्क्वायर वी डॉट वी लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस आर डॉट ओमेगा क्रॉस आर लिख सकते हैं। ठीक है,
तो जैसे यहाँ पे वही चीज़ की हम लोग, ठीक। अब इसका मॉड, मतलब यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ पता है कि मॉड ओमेगा क्रॉस आर, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री है, हम लोग देखे ही थे। ऐसे था, ऐसे था, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड हो जाएगा, आउटवर्ड, और आर ऐसे है तो दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो ओमेगा क्रॉस आर के बीच का एंगल 90, तो दोनों का मॉड करेंगे तो सीधे सीधे ओमेगा आर लिख सकते हैं, यानी मॉड ऑफ ओमेगा मॉड ऑफ आर, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिख दी है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा ओमेगा आर, तो ओमेगा उसका स्क्वायर है तो यानी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इस पूरे को सबमिट कर देंगे तो पूरे का काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। पी पॉइंट का था, ऐसे सारे पॉइंट को सबमिट कर देंगे तो पूरे का काइनेटिक एनर्जी, यानी समेशन लगा देंगे तो पूरे का काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। सबमिट किए तो यहाँ देखो ओमेगा सबके लिए सेम है, तो ओमेगा बाहर हो जाएगा, हाफ भी बाहर हो जाएगा, तो हाफ ओमेगा बाहर हो गया, क्या बचेगा, समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर देख के कुछ याद आया? किसी भी सिस्टम के लिए अगर समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर है, यानी ये किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, किसके अबाउट, जिससे हम लोग आर लिए हुए, ठीक है, ठीक। यानी किसके अबाउट बात कर रहे हैं, जिसके अबाउट हम लोग आर लिए हुए, आर किसके अबाउट लिए हुए, ठीक, उस एक्सिस के अबाउट, यानी वो उस एक्सिस के अबाउट हमको क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर पूरे का, और आई किसके अबाउट, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आई किसके अबाउट है, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसको हम लोग चाहें तो समझ रहे बात को, कोई दिक्कत? तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा ये अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है। तो यानी हम लोग पढ़ लिए प्योरली ट्रांसलेशन के लिए और प्योरली रोटेशन अबाउट द एक्सिस। प्योरली ट्रांसलेशन था तो हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। प्योर रोटेशन है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशन है तो किसी न किसी ओमेगा से ही रोटेट करेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो हाफ आई एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब अगर मान लीजिए बॉडी, कोई बॉडी है, वो आगे ही बढ़ रही है, रोटेट भी कर रही है, जैसे हमारा अर्थ है, रिवॉल्व भी हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है, जैसे साइकिल का टायर, बाइक के टायर्स आगे बढ़ते हैं, बाइक तो रोटेट भी कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, उसको हम लोग कौन सा मोशन कहते हैं, रोलिंग मोशन, ठीक है। तो रोलिंग मोशन हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हल्का सा बस जान लीजिए कि किसी बॉडी में अगर ट्रांसलेशनल यानी आगे बढ़ रहा है, साथ साथ रोटेट भी कर रहा है, जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए लकड़ी है ऐसे कोई, ठीक है, वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है और आगे ही बढ़ते जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे होते जा रहा है, यानी रोटेट भी कर रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। जैसे आपके साइकिल का टायर आप देखोगे ऐसे ऐसे नाच भी रहा है, ठीक है, और आगे ही बढ़ते जा रहा है। आप यहाँ बैठे हो ऐसे चला रहे हो और ये आगे ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये रोटेट भी कर रहा है और आगे ही बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रोलिंग मोशन कहेंगे। तो उसमें हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। जब भी कोई ऐसा है, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, उसके पास सेंटर मास के पास कोई वेलोसिटी है, मान लीजिए वी सेंटर मास है, और उसी सेंटर मास के एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है, मान लीजिए ओमेगा से, ठीक है। मास्टर फॉर्मूला हमारे पास वही है जो हम लोग ड्राइव किए थे, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम बी स्क्वायर। इसी से हम लोग अभी रोटेशन वाला भी ड्राइव किए, इसी से अभी रोलिंग वाला भी ड्राइव करेंगे। आइए, तो सेंटर मास के पास वी वेलोसिटी है, ठीक है। तो रोलिंग बॉडी का मतलब क्या होता है कि उसके पास दोनों चीज़ें, मान लीजिए कोई ऐसे बॉडी है, वो आगे वी से जा रहा है और रोटेट करो ओमेगा से, तो उसके पास दो चीज़ें, दोनों चीज़ का सुपर पोजिशन है। एक चीज़ आगे वो वी से जा रहा है, यानी उसके हर एक पॉइंट वी से आगे जा रहे हैं, ठीक है, हर एक पॉइंट सब वी से आगे जा रहे हैं, और साथ साथ वो क्या भी कर रहा है, प्लस वही बॉडी में रोटेशन हो रहा है, यानी ओमेगा भी है, ठीक है। यानी उसका हर एक पॉइंट क्लॉकवाइज रोटेशन, तो ये आगे जा रहा है, ओमेगा आर, कुछ भी आर ले लो, R1। ये वाला पॉइंट जो है ओमेगा R2 से नीचे जा रहा है, ये वाला पॉइंट जो है ओमेगा R3 से पीछे जा रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट देखोगे तो ये यहाँ पे ऊपर जा रहा है ओमेगा R4 से, ठीक है। तो ऐसे सब ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो यानी दोनों चीज़ें, तो दोनों को सुपर पोज कर देंगे, ठीक। तो दोनों को सुपर पोज करेंगे, मतलब अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए, ठीक, यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं और ये वाला वेक्टर आर है, कौन सा वेक्टर है, आर। तो इस पी पॉइंट के पास अगर हम इसको पी मानते हैं, तो एक तो आगे वाली वेलोसिटी वी सेंटर मास वेक्टर होगा, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, प्लस ये क्लॉकवाइज हो रहा है तो इधर एक वेलोसिटी होगा ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। यानी इसके पास दो वैल्यू सुपर पोज किए, तो आगे तो जा ही रहा है,
साथ में ओमेगा की वजह से उसके पास ओमेगा क्रॉस आर भी होगा। यानी अगर ये पी पॉइंट है, इसका मास एम है, हम इसी का काइनेटिक एनर्जी निकाल के ऐसे सबको सबमिट कर देंगे तो पूरे सिस्टम का निकल आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ जो पी आया, ठीक है, वो क्या आएगा आपके पास, वेलोसिटी ऑफ जो पी लिखेंगे तो वो आएगा, क्या आएगा आपके पास, वी सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा क्रॉस आर। क्लियर है? ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब एक चीज़ और यहाँ से हम आपको बता दें कि वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो वी पी सी एम, तो जिसके रिस्पेक्ट में तो उसकी घटाते, यानी ये हो जाएगा वी पी माइनस वी सी एम। तो वी पी में से सी एम घटाएंगे, ये इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, यानी इसकी वैल्यू बचेगी आपके पास ओमेगा क्रॉस आर। ये नोट कर लीजिए, आगे काम आएगा। तो ये जो वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर, ये वी पी पी पॉइंट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास आ गया वी पी की वेलोसिटी है, वी पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ओमेगा क्रॉस आर। खैर, हम लोग को पी पॉइंट का निकाला काइनेटिक एनर्जी पी का, तो हाफ एम मास जो है वो पी का है इंटू बी पी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर है। अब वी पी का मैग्नीट्यूड यानी वी सी एम प्लस ओमेगा क्रॉस आर के मॉड का स्क्वायर। मॉड का मतलब डॉट प्रोडक्ट, यानी ये काइनेटिक एनर्जी पी पॉइंट का निकाल रहे हैं, इसका निकाल के फिर समेट कर देंगे। ठीक है, तो इसका मॉड का स्क्वायर, कोई भी वेक्टर है उसके मॉड का स्क्वायर का मतलब ये वेक्टर ए डॉट ए। ठीक है, तभी ना वो मॉड का स्क्वायर, मॉड ए इंटू मॉड ए, क्योंकि कॉस जीरो आ जाएगा, इसको करेंगे तो मॉड ए इंटू मॉड ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, यानी वी सी एम प्लस ओमेगा क्रॉस आर डॉट वी सी एम प्लस ओमेगा क्रॉस आर। डॉट प्रोडक्ट है तो बारी बारी से डॉट करेंगे, एक बार वी को इससे, फिर एक बार वी को इससे, फिर ओमेगा क्रॉस आर को इससे, फिर उससे। तो एक बार वी को वी सी एम से करेंगे तो मॉड वी सी एम का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, तो वी सी एम का स्क्वायर, फिर वी को ओमेगा क्रॉस आर से करेंगे तो वी डॉट ओमेगा क्रॉस आर, और एक बार इधर वाला ओमेगा क्रॉस आर, ये ओमेगा क्रॉस आर डॉट वी सी एम, तो वी सी एम डॉट ओमेगा क्रॉस आर, और फिर प्लस ओमेगा क्रॉस आर डॉट वी सी एम, तो इसको 2 लिख सकते हैं क्योंकि ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो वी सी एम डॉट ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल्स टू वो भी ओमेगा क्रॉस आर डॉट वी सी एम, तो दोनों बार आ जाते हैं, 2 वी सी एम डॉट ओमेगा क्रॉस आर ले लेंगे, फिर ओमेगा क्रॉस आर डॉट ओमेगा क्रॉस आर, तो ओमेगा क्रॉस आर मॉड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, सेम चीज़ का डॉट प्रोडक्ट हो गया तो स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें हम तो ये हो जाएगा हाफ एम बी सी एम स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिए, वेक्टर हटा दिए, मैग्नीट्यूड हो गया। यहाँ पे कर दिए हाफ, सॉरी हाफ, ये हाफ से 2 कट गया। ठीक है, तो यहाँ एम वी सी एम डॉट ओमेगा क्रॉस आ रहा है, यहाँ ओमेगा डॉट ओमेगा और आर के बीच में 90 डिग्री था तो ये ओमेगा आर हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, बाद में उसको हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ देखें तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ आ गया हमारे पास कि काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ वी सी एम का स्क्वायर, ये आ गया। फिर यहाँ पे वी सी एम कॉन्स्टेंट है। ठीक है, और ओमेगा डॉट ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, तो ये जो ओमेगा क्रॉस आर है इसको हम यहाँ देखिए, ओमेगा क्रॉस आर को क्या लिख सकते हैं, वी पी सी एम। ठीक है, तो यहाँ पे वी सी एम इधर है, एम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ये जो ओमेगा क्रॉस आर है ये क्या है, पी पॉइंट का किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, प्लस ये ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इसको समेट कर दें पूरे सिस्टम का, तो पूरे सिस्टम का निकालेंगे तो वी सी एम कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, तो यहाँ से ये वी सी एम बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये समेशन करेंगे, पूरे सिस्टम का निकाल रहे हैं तो समेशन करेंगे, वी सी एम बाहर आ जाएगा और 1/2 भी बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एम। यहाँ पे भी वी सी एम बाहर आ जाएगा, ये दोनों रह जाएंगे, समेशन ऑफ एम वी पी सी एम, और यहाँ पे भी ये ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये तो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर इसके अबाउट, आर किसके डिस्टेंस के रिस्पेक्ट, ये एक्सिस के अबाउट, ये जिसके अबाउट रोटेट हो रहा है। ये हो जाएगा हाफ टोटल मास, अगर एम है तो हाफ समेशन ऑफ एम है तो एम। यहाँ पे देखिए एम वी पी सी एम, तो ये वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, और एम है तो M1 V1 प्लस M2 V। ठीक है,
ये जो आ रहा है ये किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो हम लोग ये चीज़ निकाल रहे हैं ये m इंटू प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, तो एक तरह से प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी क्या देता है, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या देता है, अगर आप समीशन ऑफ mv करें अपॉन समीशन ऑफ m करें तो इट विल गिव यू v सेंटर ऑफ मास। मगर ये जो चीज़ है वो किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालिए, खुद के रिस्पेक्ट में खुद की वेलोसिटी, तो ये जीरो हो जाएगा। ये चीज़ किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालिए, जीरो हो गया। तो समीशन ऑफ एम भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो इंटू एम किसके रिस्पेक्ट में, ये देखिए ध्यान दीजिए, एम इंटू वी पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये जो समीशन ऑफ एम बी होता है, ठीक है, ये क्या देता है हमको, एक तरह से समीशन ऑफ एम बी मोमेंटम दे रहा है बेसिकली। मोमेंटम अगर किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो अगर हम इसमें मान लो दोनों तरफ अगर हम डिवाइड कर दें समीशन ऑफ एम, तो ये एक तरह से पूरा पूरा क्या दे दिया, ये पूरा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू किसके, सेंटर ऑफ मास के। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या आएगा हमेशा, किसी की भी वेलोसिटी हमेशा उसके रिस्पेक्ट में जीरो होगा, किसी की भी वेलोसिटी सेल्फ रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होगा, जीरो, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, क्योंकि ये पॉइंट क्या है आपका, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, वी पी एम आपका क्या है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जब आप इसको सबमिट करके निकालोगे तो ये पूरा आएगा, हम डिवाइड भी कर दिए समीशन ऑफ एम से, तो उससे पूरे पूरे का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जीरो आ जाएगा, तो यानी इसकी वैल्यू जीरो आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो सेंटर ये समीशन ऑफ एम जीरो हो गया, तो यानी ऊपर वाला न्यूमरेटर जीरो होगा, ये पूरा जीरो आया, तो यानी या तो न्यूमरेटर जीरो होगा तो डिनोमिनेटर इन्फिनिटी, समीशन ऑफ एम इन्फिनिटी तो है नहीं, ठीक है। समीशन ऑफ एम वी पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अपॉन समीशन ऑफ एम, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये क्या बता रहा है हमारा पूरा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, जीरो आया। अब ये जीरो होगा तो या तो न्यूमरेटर जीरो होगा या तो डिनोमिनेटर इन्फिनिटी, तो समीशन ऑफ एम तो इन्फिनिटी है नहीं है, इसका मतलब न्यूमरेटर जीरो होगा, तो यानी ये चीज़ जीरो हो जाएगा, ठीक है, यानी ये जीरो हो जाएगा, तो ये चीज़ क्या आ गया, जीरो, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा जीरो आ गया। फिर नेक्स्ट ओमेगा स्क्वायर बाई टू समीशन ऑफ एम आर स्क्वायर, तो ये फिर से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और किसके बॉडी, इस एक्सिस के बॉडी, ये सेंटर मास की एक्सिस थी तो यानी आई सेंटर मास हो जाएगा। तो अब हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, यानी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम हो गया हाफ एम बी सी स्क्वायर, यानी हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर हो सकता है यहाँ किसी और के अबाउट रोटेट हो रहा हो तो वो ले लीजिएगा, जैसे इसके अबाउट रोटेट हो रहा है और इसके अबाउट वेलोसिटी दिया हुआ है, तो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई इसके अबाउट, जिसके अबाउट बॉडी रोटेट हो रहा है वो आई वहीं पर रिप्लेस हो जाएगा। तो यानी हम लोग का फॉर्मूला क्या बन गया आपके लिए, क्या बन गया यहाँ पे, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यानी दोनों का सम हो गया। ट्रांसलेशन वाले का प्योर ट्रांसलेशन होता तो हाफ एम बी स्क्वायर होता, प्योर रोटेशन होता तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता, रोलिंग है तो दोनों का सम हो गया, ठीक है, सिंपल सा है। अगर केवल ट्रांसलेशन होता तो ये होता, केवल रोटेशन होता ये होता, दोनों है तो दोनों का सम हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत, कहीं कोई कष्ट। चलिए तो आज क्लास यहीं रुकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसी भी बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।